मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कब ऐसा होता है कि पहली संतान पुत्र के रूप में ही प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि आजकल महंगाई का ज़माना है और ऐसे में एक या दो से अधिक संतानों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक या दो संतानों में एक पुत्र अवश्य हो, और ऐसा सोचना कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग पुत्र की चाह में कन्या भ्रूण जैसा अपराध कर बैठते हैं, जो कि इंसानियत के नाते सही नहीं है। आज मैं आपको कुंडली के कुछ इस तरह के योग बताऊंगी कि जिससे कि आप पहले से ही जान पाएंगे कि आपको आपकी जो होने वाली संतान है वो एक पुत्र ही है। और ये 100% आजमाया हुआ प्रयोग है। हम बहुत सी कुंडलियों पर रिसर्च करके ही ये एपिसोड तैयार करते हैं और आप इन्हें 100% विश्वसनीय समझ सकते हैं, और ये सत्यता की कसौटी पर आप इन्हें परख सकते हैं। अगर आप पुत्र की चाह में हैं तब भी आपके ये महाप्रयोग काम का है, और अगर आपके संतान हो चुकी है तब भी आप इसे परख कर देख सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में दो ऐसी स्थितियां मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर वो आपकी कुंडली में है तो आपको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। आइए देखते हैं कुंडली के माध्यम से। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली। ये है लगन भाव, जो कि हमारे व्यक्तित्व का भाव है, और ये है हमारा पंचम भाव, जो कि संतान का भाव है। अगर पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश जाकर लगन में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति पंचमेश जाकर लगन में बैठ जाए और कहीं से भी उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो दोस्तों 100% ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को पुत्र की ही प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, और इसको मैं आपको एक बहुत ही आसान वे में समझाऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता। तो उनके लिए ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर यहाँ पर सूर्य बैठा, यहाँ पर 5 नंबर की राशि है और सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ 4 नंबर की राशि है, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। अगर यहाँ 1 और 8 नंबर की राशि है और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। अगर यहाँ 2 और 7 नंबर की राशि है और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर 9 और 12 नंबर की राशि है और गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर 10 या 11 नंबर की राशि है और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में इन पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में आपको पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। ये थी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि अगर लगन में गुरु बैठे हों तो गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में भी 100% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली मिला लीजिए। अगर आपकी कुंडली में ये दो स्थितियां बन रही हैं तो आपको पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।